Good morning students, class 7th. In the science subject, our chapter first is running on nutrition in plants. Today's our topic is symbiotic plants. In the last lecture we discussed about the saprophytic plants and that before that we discussed about the parasitic plants. किसके बारे में डिस्कस किया था? पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में. टुडे वी डिस्कस करते हैं. टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में. तो ये सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, क्यों कहते हैं सिम्बायोटिक इन्हें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो उससे पहले दो टर्म्स हैं, सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोट्स. क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फिर जिसके अंदर ये होता है उन्हें symbiotic plants कहते हैं. Because we are discussing about the plants, that's why yes, in the symbiotic plants, what is symbiosis? It is actually a relationship. Symbiosis एक relationship होती है, और relationship मतलब संबंध बोलते हैं अपन अपने. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें अपने घर के अकॉर्डिंग, अगर तो जो घर पर जो रिलेशन होती है एक दूसरे से, आप किसके क्या लगते हैं, क्या रिलेशन है आपके, उससे वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कुछ टाइप के रिलेशंस हैं. कोई किसका काम कर रहा है तो इन रिटर्न वो उसे क्या दे रहा है, ऐसे. तो दो चीज के अंदर रिलेशन है. तो एक्चुअली द सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ये रिलेशनशिप है. क्या है भाई? रिलेशनशिप टू ऑर्गेनिजम्स in which both the organisms get benefit from each other. और इसके अंदर दोनों जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट होता है, फायदा मिलता है, उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस नहीं है. दोनों के रिलेशनशिप पे बात करी मैंने, दोनों है. जैसे मान लो कोई दो ऑर्गेनिजम्स है, इससे सपोज करो ये चौक नहीं है, कुछ और चीज है, दो चीजें हैं, ये दोनों सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में, ठीक है. ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स है और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है. इससे इसको फायदा हो रहा है और इससे इसको फायदा हो रहा है, ठीक है. क्या है वो एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है. एंड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस एसोसिएशन. कौन सी एसोसिएशन में? सिम्बायोसिस में. मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस एसोसिएशन में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिम्बायोट्स कहते हैं. पहली बात तो सिम्बायोसिस क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोसिस. एंड दोज ऑर्गेनिजम्स present in this association, those organisms which possess which present in symbiosis association are called symbiotes. एग्जाम्पल की बात करूं, लाइकेन. क्या एग्जाम्पल है? लाइकेन. लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स. एक सिम्बायोटिक प्लांट्स का लाइकेन क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है. ये इसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या है? सिम्बायोट्स है, ठीक है. सिम्बायोट्स क्या है? एक तो है एल्गा, दूसरा है फंगस, ठीक है. ये इनका सिंगुलर फॉर्म है. अगर पूरी बात करो तो एक एल्गी और एक क्या है? फंगी. एल्गी आपने देखा होगा, काई बोलते हैं जिसको, पानी जहाँ इकट्ठा रहेगा हरी हरी दिखती है आपको वो. और फंगी बोलते हैं कवक को, छतरी टाइप के होते हैं, जाल वाल आते हैं पूरे. तो दोनों का एसोसिएशन बन के एक येलो टाइप की लेस होती है. बुक में फोटो बनी है ऐसे पेड़ पर ये बने हुए रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं, ये लाइकेंस फॉर्मेट में, ठीक है. तो एक एसोसिएशन में साथ में रहते हैं दोनों. सिंगुलर बात करूं तो एल्गा एंड फंगस दोनों एक एसोसिएशन में रहते हैं. दैट एसोसिएशन और दैट रिलेशनशिप are called symbiosis. And the organisms which having that type of association, which type of symbiosis, are called symbiotes, ठीक है. और जिस एग्जांपल क्या है सिम्बायोटिक प्लांट्स का? लाइकेन. आपसे पूछ सकता है लाइकेन के अंदर दो कंपोनेंट कौन से हैं, तो क्या लिखोगे? एक एल्गा, एक फंगस, ठीक है, या एल्गी या फंगी, ठीक है, जो भी आप देख सकते हो इसके लिए. तो लाइकेन, ठीक है. अब क्या फंक्शन है इसका? फंगस क्या करता है, एल्गा क्या करता है, उसकी बात करें. द फंगस प्रोवाइड्स. प्रोवाइड का मीन्स होता है देना, चीजें फुलफिल करना, सामने वाले को देना. प्रोवाइड शेल्टर. शेल्टर का मीन्स होता है रहने की जगह. शेल्टर, आपका शेल्टर क्या है? आपका घर है, ठीक है. या कहीं आप बाहर जा रहे हो, बहुत तेज बारिश हो गई तो आपको भी शेल्टर चाहिए, मतलब एक छत चाहिए होती जहाँ आप अपने आप को सेव करके रख सकें, ठीक है. इसी टाइप में तो शेल्टर्स प्रोवाइड करता है. कौन करता है? फंगस. साथ में क्या प्रोवाइड कर रहा है? वाटर. और साथ में क्या प्रोवाइड कर रहा है? मिनरल्स. किसको कर रहा है? एल्गा को. मतलब फंगस एल्गा को क्या प्रोवाइड कर रहा
शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। तो भाई फंगस ने करे तो बेनिफिट किसको हुआ? एल्गा को। अब इन रिटर्न एल्गा सिंथेसाइज फूड। सिंथेसाइज क्या करता है? क्या? फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या कहा था? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के हैं जो भी प्लांट्स हैं वो सभी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे फूड बनाते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स टू द फंगस। अब एक बात चीज और है, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं, अब हमारे लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते, नहीं अपने लिए भी बनाते हैं। फिर जो एक्सेस फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, वो अलग अलग फॉर्म में स्टोर कर देता है। जैसे आपके घर पे भी ज्यादा खाना बनता है तो एक्स्ट्रा फूड होता है, उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। लेकिन प्लांट्स के बाहर तो रेफ्रिजरेटर होता नहीं है, तो कहाँ स्टोर करके रखते हैं? फ्रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, मॉडिफाइड रूट्स, स्टेम के, आपने बहुत से वेजिटेबल्स खाते हैं उनके लिए, तो ऐसे स्टोर करके रखता है। तो एल्गा फूड बना के देता है फंगस को, और फंगस क्या देता है उसे? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। ये इस टाइप की एसोसिएशन क्या होती है? Symbiosis. That type of association is called symbiosis, and the organisms having that type of association are called symbiotes. Symbiotic plants का example lichen है। Lichen have two components, alga and fungus, algae और fungi, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन symbiosis relationship का। Yes, then there is similar relationship is found between legume plants। कौन से प्लांट? लेग्यूम प्लांट्स। अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अलग अलग प्लांट्स की कैटेगरी, फैमिलीज के बारे में। तो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं कौन से? सच एज पी, ग्राम, चने वाला और मटर वाले, ये लेग्यूम प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लेग्यूम प्लांट्स एंड बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम के साथ रिलेशनशिप है। कौन सा बैक्टीरियम? राइजोबियम। क्या नाम है बैक्टीरियम का? राइजोबियम। देन देयर इज अ सिमिलर रिलेशनशिप जस्ट लाइक द lichen। Which relation is that? The relationship between alga and fungus. Just like there is another relationship between legume plants and a bacterium, which is rhizobium. और rhizobium कहाँ फाउंड होता है? Rhizobium is found in the root nodules of these plants. कौन से प्लांट? लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, उसके नोड्यूल होता है, रूट नोड्यूल, उसके अंदर वो लिव करता है, रहता है। कौन? राइजोबियम। तो राइजोबियम का उसी प्लांट्स के साथ एसोसिएशन हो रहा है। तो ये टाइप के एसोसिएशन भी आपके क्या है? सिम्बायोसिस है। ये भी एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक द लाइकेन। अब इसके अंदर भी राइजोबियम और प्लांट्स का क्या फंक्शन है, ठीक है, देखते हैं। राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? N2 की फॉर्म में होती है, ठीक है, फार्मूला है, आप आगे देखेंगे। कन्वर्ट का मतलब बदलता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें बदलता है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर। ये दो फॉर्मेट होते हैं NO3 वाले, उनमें ये कन्वर्ट करता है। दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन इनके कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन को इन कंपाउंड में बदलने के लिए, जो प्लांट्स के द्वारा यूज होता है। अब इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू द बैक्टीरिया। प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड, क्योंकि प्लांट्स फूड बना सकते हैं अपना सिंथेसाइज, इन रिटर्न वे फूड प्रोवाइड करते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट सिम्बायोसिस and symbiotes, a relationship which is present between alga and fungus in the lichen, that is symbiosis relationship, या फिर हम कह सकते हैं a relationship between two organisms in which both the organisms get benefit with each other are called symbiosis। मतलब दो organisms के बीच में होती है और दोनों organisms benefit होते हैं, that relationship is called symbiosis, and the organisms which is present in this relationship, which having a symbiosis relationship are called symbiotes, and lichen have two organisms, one is alga and another one is fungus, ठीक है। फिर हमने देखा lichen क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर। lichen के अंदर फंगस क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द alga, and return alga synthesize food with help of photosynthesis to the fungus. Similar relationship is present between legume plants and rhizobium bacteria, ठीक है। rhizobium converts atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites, which is used by the plants. In return, plants provide food to the bacterium. Okay. Thank you. Hope you like that and completed your assignment. Any query, any doubt, then please ask. Thank you.